नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि आरजीएचएस में अनियमितताएं करने वाले अस्पतालों, फार्मेसी स्टोर और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। राज्य सरकार ने अनियमितता करने पर 7 और चिकित्सकों को निलंबित किया है। एक अस्पताल और एक डायग्नोस्टिक सेंटर पर केस दर्ज करवाए जा रहे हैं। आरजीएचएस की इस योजना में ऑडिट के दौरान अनियमितताएं सामने आई और इस पर सीकर जिले में तैनात 7 चिकित्सकों को निलंबित किया गया। अब तक इस योजना में गड़बड़ी पर अस्पताल और फार्मेसी के खिलाफ 19 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इन अनियमितताओं पर 7 चिकित्सकों के साथ साथ 64 कर्मचारियों को निलंबित करने की कार्रवाई हुई है। करीब 500 कार्ड जो हैं वो आरजीएचएस के ब्लॉक किए गए हैं। इन कार्डों के दुरुपयोग पर लाभार्थियों से करीब 2 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई है। सरकारी योजना किस तरीके से ये जो फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ रही है, इसकी ये बानगी है। आरजीएचएस योजना में भारी फर्जीवाड़ा, सरकार ने किस तरीके से कार्रवाई की है वो दिखाता है कि किस स्तर पर यहाँ पर फर्जीवाड़ा हो रहा था और अगर पूरे प्रदेश में इस योजना के क्या हाल होंगे, आज इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन ये फर्जीवाड़ा कैसे रुके, आप दर्शक हमें फोन कर सकते हैं और अपनी राय भी रख सकते हैं। डिबेट करेंगे इसी मसले पर आज, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। आरजीएचएस में घोटाले पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई। आरजीएचएस में घोटाला करने वाले 7 डॉक्टर निलंबित। एक अस्पताल, एक डायग्नोस्टिक सेंटर पर एफआईआर। अब तक 64 कार्मिक निलंबित, 39 करोड़ रुपए की रिकवरी। गड़बड़ी करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई जारी। आरजीएचएस में स्कैम, घोटालेबाजों पर एक्शन। तो आरजीएचएस में जिस तरीके का घोटाला हुआ है, वो इस योजना के भीतर जो गड़बड़ियां हैं उनको उजागर कर रहा है और सरकार कार्रवाई भी इसे लेकर कर रही है। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका परिचय मैं सबसे पहले करवा दूं। सुरेश गर्ग साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। डॉक्टर रूप सिंह जी, पूर्व उपाध्यक्ष आईएमए के राजस्थान के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। रूप सिंह जी, कैसे कैसे फर्जीवाड़े आरजीएचएस में सामने आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इन्हें? और सरकार तो कार्रवाई कर ही रही है। देखिए, कहीं पर भी घोटाला हो, कहीं पर भी योजनाओं में पिटफॉल्स हो, उनकी जांच होनी चाहिए, दोषियों को दंड मिलना चाहिए। प्रश्न एक बात है कि स्वास्थ्य जिसको एक भगवान का दर्जा प्राप्त था, क्या ये अकेली योजनाओं की वजह से भ्रष्ट हुआ है? क्या जिन डॉक्टरों को दोषी पाया गया है उनको हमारा कोई भी संगठन संरक्षण दे रहा है? क्या नहीं दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इन योजनाओं में शुरू से केंद्रीकरण किया गया। राज्य स्तर पर केवल राजधानी में इनके कंट्रोल सेंटर रखा गए, पिक एंड चूज करके हॉस्पिटल्स को अलॉटमेंट किया गया। वो भी देखना पड़ेगा कि अगर योजनाएं फेल हो रही हैं तो केवल चिकित्सक दोषी हों, ऐसा नहीं है। इस सिस्टम के हर पायदान को ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारे लोग कटघरे में होंगे। जी जैमिनी साहब, क्या जिस तरीके से रूप सिंह जी कह रहे हैं कि सिस्टम के हर पायदान पर ऐसे फर्जी लोग बैठे हुए हैं, उनको भी स्कैन करने की जरूरत है, तभी इस तरह के फर्जीवाड़े पर लगाम लग पाएगी। आपकी टिप्पणी लो, उससे पहले एक सम्मानित दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। हेलो जी सर। हाँ चिमन भाई जी नमस्कार, कैसे आप? बोलिए। नमस्कार सर। बोलिए, क्या करना चाहते हैं सर? हेलो। हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। जी सर, हर हॉस्पिटल में हो रहा है, सरकार की फेलियर है और ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं, 99% में
घोटाले हो रहे हैं। और आदमी की देखो, अभी थोड़े दिन पहले पर्यावरण के लिए विश्व समाज था, तो पूरा समाज ही इसमें, दूसरे समाज भी इसमें नहीं कर रहे थे। सहयोग करना चाहिए। और ये घोटाले हो रहे थे, इसमें भी समाज को आगे आकर के सहयोग करना चाहिए, तो पता चले कि कौन से हॉस्पिटल में क्या गड़बड़ी हो रही है और घोटालेबाजों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। पकड़े जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चिमन भाई जी, आपने अपनी बात रखी है। मैं जमनी साहब बोलिए। देखिए, जो आरजीएचएस स्कीम लगाई गई अशोक गहलोत सरकार द्वारा, सीजीएचएस पहले ही चल रही थी, लेकिन लगाई गई लास्ट टाइम में। अब ये शुद्धिकरण का दौर शुरू हुआ है और हालात ये है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में जब कहा कि एक एक रोगी को 75 च्यवनप्राश के डिब्बे लिख दिए गए, नौजवानों को पंचकर्म करा दिया गया, तो कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री भजनलाल जीरो टॉलरेंस करप्शन पे कर रहे हैं, उसका मुझे लगता है नतीजा नजर आ रहा है। लेकिन आरजीएचएस में सुधार की भी बहुत दरकार है। जैसे अगर कोई आरजीएचएस में पेशेंट है, रिटायर्ड पेशेंट है, उसके बीपी है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, जिसकी रेगुलर दवा लगती है, तो अगर वो किसी डॉक्टर को, चिकित्सक को घर पे दिखा के ले जाता है, तो उसे कहते हैं एसएमएस से पर्ची लिखा के लाओ। तो इसके सरलीकरण की भी दरकार है। तो कहीं न कहीं अशोक गहलोत सरकार अगर कोरोना काल से पहले आरजीएचएस लगा देती तो शुद्धिकरण हो जाता। आनन फानन में सीजीएचएस की फोटोकॉपी करके राजस्थान में लगाई गई, लेकिन करप्शन को रोकने के लिए सिस्टम डेवलप नहीं किया गया। और कहीं न कहीं जो धरती का भगवान हल्का मोटा हो गया, बेईमान, और इसी का नतीजा है कि आरजीएचएस में हो रहा है करप्शन बहुत ही ज्यादा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जी बहुत ज्यादा करप्शन है कि अब लोगों को दवा नहीं मिल रही है। आरजीएचएस की दुकानों पे चले जाइए, पिछला भुगतान नहीं हुआ है। तो एक तरीके से दोहरा नुकसान हो रहा है सरकार को। एक तरफ करप्शन के कारण लोग परेशान हैं, उनको दवा नहीं मिल रही है, जो सरकारी कर्मचारी है, पेंशनर है, अब इसमें विधायकों को भी शामिल कर दिया गया। तो कुल मिलाकर इस सिस्टम को अगर बेटर किया जाए, और इसमें करप्शन में कुछ सरकारी कर्मचारी भी शामिल हो जाते हैं, तो खुद कह देते हैं साहब हमारा निकाल लो, पेमेंट निकाल लो, हमें दे देना। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। जो चिरंजीवी योजना थी उसमें भी हमने देखा था कि किस तरीके के गांव के लोग कहते थे कि हमारा झूठा ऑपरेशन कर दो, दिखा दो। तो कहीं न कहीं ईमानदारी की पूरे समाज को दरकार है। ये आरजीएचएस घोटाला जब भी रुकेगा, जब जैमिनी साहब कहीं न कहीं इस पूरे सिस्टम में ये जो लाभार्थी है ना, ये भी इसके इतने ही दोषी हैं जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं। सस्पेंड किया जाना चाहिए अगर वो गलत फायदा उठाते पाए। वो अगर पर्ची के खेल पर सिस्टम चल रहा है तो इसके लिए ये भी दोषी है। तुलसीदास जी कह के गए, भयबिन होइन प्रीत। तो भजनलाल जी को चाहिए कि अस्पतालों, डॉक्टरों के साथ साथ जो गलत ढंग से सरकारी कर्मचारी ये पेंशनर लाभ उठाता है, उसको भी एक दो कागले टांगे, जिससे लोगों में भय पैदा हो और करप्शन पर रोक लगे। जब भी जाके राजस्थान की सेहत सुधर सकती है और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी कुछ काम करें, क्योंकि उनकी सुस्ती भी कहीं कहीं नुकसानदायक साबित हो रही है। अकेले भजनलाल जी सब कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। हमारे साथ में प्रतीक सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। प्रतीक जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आज 2 साल वाली जर्सी पहन करके आप आए हैं। और गर्ग साहब, अभी जैमिनी साहब कह रहे थे पूरे राजस्थान में आरजीएचएस का हाल जो दिख रहा है ना, उससे बहुत ज्यादा बुरा है। और 2 साल की इसको उपलब्धि मान लें आपकी, या फिर क्या ये दवा नहीं मिल रही है, कहीं पिछला भुगतान नहीं हो रहा है, चारों तरफ परेशानी, और अब ये जो आया गड़बड़ झाला, ये तो एक जगह का है गर्ग साहब। बिल्कुल हेमंत भाई, जब से भजनलाल जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, 15 दिसंबर 2023 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला था, तब से उन्होंने न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप ये देखिए कि भ्रष्टाचारी बेचैन है, भ्रष्टाचारी राजस्थान में बेचैन है, आए दिन कोई न कोई घोटालेबाज पकड़ में आ रहा है। अब आप देख लीजिए 110 से ज्यादा हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। आप देखिए कि 64 से ज्यादा कार्मिक कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अरे भाई, ये क्या हमारे 2 साल के समय में थोड़ी हुए हैं घोटाले? ये घोटाले पहले से चले आ रहे थे, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे आरजीएचएस का घोटाला हो, हमारे दर्शक हैं, सम्मानित दर्शक है। मैं थोड़ा सा गर्ग साहब आपको तकलीफ दे रहा हूं। हरियाणा जींद से राजकुमार जी हमें फोन कर रहे हैं। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो जींद में भी आप न्यूज 18 राजस्थान को देख रहे हैं राजकुमार जी, उसके लिए आपका आभार। और बताइए क्या कहना चाहते हैं राजस्थान के आरजीएचएस? ये कहना चाहते हैं जो अपना समाचार आप दिखा रहे हो ना जी, ये तो हर जगह से ऐसा ही हो रहा है। अगर हम जाते हैं, पर्ची बनाते हैं कि किसी मरीज को लेके जाते हैं, उसकी कोई देखभाल नहीं होता और बार बार चक्कर कटाए जाते हैं, ना कहीं सुनाई होती है। हर जगह ऐसा हो रहा है, हरियाणा में भी ऐसा ही हो रहा है।
हरियाणा में भी सब जगह होता है। हम राजस्थान से प्रॉपर चूरू रहने वाले हैं हम लोग प्रॉपर। अच्छा, राजस्थान चूरू के रहने वाले हैं जी। और चूरू में कई बार जाते हैं तो कई बार डॉक्टर लोग कहते हैं पर्ची लेके वहां जाओ, तो चक्कर कराते, काम नहीं करते, कोई भी काम नहीं करते। बहुत और अगर शुक्रिया कोई पैसा जी राजकुमार जी, शुक्रिया, आपने अपनी बात भी रखी है। गर्ग साहब कंटिन्यू कीजिए। देखिए हाल तो जनता बता ही रही है। हेमंत भाई बिल्कुल सही है, लेकिन हमने 2 साल के अंदर बहुत कुछ सुधार किया जो राजस्थान को धरातल, मतलब आप ये देखिए कि 2018 से 2023 तक राजस्थान को किस गर्त में बिठाया। हमारी सरकार आने के बाद इन भ्रष्टाचारियों को अंदर किया है साहब। 428 से ज्यादा लोग भ्रष्टाचारियों को हमने अंदर किया है। निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे भू माफिया हो, चाहे बर्जी माफिया हो, चाहे बजरी माफिया या फर्जी प्रमाण पत्र वाले लोग हो, चाहे मिलावटखोर हो, किसी भी आप चले जाइए कहीं पे, जहां देखो वहीं पे फर्जीवाड़ा। लेकिन हमारी सरकार आई है तब से निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं हेमंत भाई, किसी को नहीं छोड़ रहे हम, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, या चाहे मेडिकल स्टोर वाला हो, चाहे हॉस्पिटल वाला हो, किसी को भी। 110 से ज्यादा मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह इनको सबको सस्पेंड कर दिया गया है। तो इससे देखिए कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रतीक जी, जर्सी तो पहने आए, लेकिन गर्ग साहब कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब से आई है तब से भ्रष्टाचारी अंदर जा रहे हैं, और ये कांग्रेस के राज में पैदा किए गए भ्रष्टाचारी जिनको ढूंढ के हम निकाल रहे हैं। कितनी मेहनत लगती है इसमें, बताइए। हेमंत भाई, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपको याद होगा 2025-26 का जब बजट आया था तो ये कहा था कि 70 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनको घर घर पे दवाई पहुंचाई जाएगी। सही कह रहा हूं मैं? इस बार तो इन्होंने वादा नहीं किया। लेकिन मेरे सामने एक खबर पड़ी है अभी 3 दिन पहले की, कि 800 करोड़ का बकाया मेडिकल स्टोर से खाली हाथ लौट रहे पेंशनर। वादा हुआ था घर घर जाकर के दवाई देने का, लेकिन घर तो छोड़िए, जब दुकानों पे पेंशनर जा रहे हैं वहां पर भी उनको दवाई नहीं मिल रही, क्योंकि 800 करोड़ रुपए की बकाया चल रही है। और ये अभी का नहीं है, 11/7/2025 की खबर है। आरजीएचएस 38 लाख कर्मचारी, पेंशनर व परिजनों का इलाज संकट में, 1000 करोड़ पहुंचा बकाया। तो आरजीएचएस के हालात तो इन्होंने बद से बदतर कर दिए हैं। इसी जनवरी की खबर एक और है, कांस्टेबल की पत्नी के नाम से 14 माह में 2 बार बच्चेदानी निकालने की सर्जरी हो गई। तो ये भ्रष्टाचार जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब भ्रष्टाचार की एक और वानगी आपको बता दूं, हाँ, आप और हम पिछले दिनों यहां पे चर्चा कर रहे थे, जो कॉफ सिरप थी, जो नकली कॉफ सिरप थी, जो मिलावटी कॉफ सिरप थी, वो पी करके बच्चे मर गए। आपको याद होगा, आपके चैनल पे चिकित्सा मंत्री भी जुड़े थे जब आपने सवाल किया था, और चिकित्सा मंत्री चले गए थे। हुआ क्या, परसों उसी क्रेंच कंपनी की 27 दवाओं से प्रतिबंध हटा लिया गया है, और अब उसको दवाई सप्लाई करने का टेंडर दोबारा से राजस्थान के अंदर दे दिया गया है। तो ये आपकी सरकार में भी उसको टेंडर था ना? बीजेपी के, ये आप बताते नहीं, सारी बातें बता देंगे, लेकिन ये नहीं बताते। वो कंपनी आपकी सरकार में भी प्रतिबंधित होने के बावजूद टेंडर उसको मिला था, वो सप्लाई कर रही थी। प्रतीक जी, नहीं, हमारे नहीं, आप मुझे वो डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए अगर हमारी सरकार में प्रतिबंधित हुई थी तो मैं जवाब देता हूं। इनकी सरकार में आप मुझे बताइए, वो बच्चे क्या कॉफ सिरप पी करके मरे थे कि कैसे मर गए थे? चलो बता दीजिए, आप बता दें या बीजेपी के प्रवक्ता बता दें, कैसे मरे वो बच्चे? कॉफ सिरप पी करके मरे ना। चिकित्सा मंत्री आपको याद है एसएमएस के अंदर किस तरीके से हो गया था? एक मिनट में थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको। जगदीश जी हमारे सम्मानित दर्शक हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं वो देख लेते हैं। जगदीश जी नमस्कार, बोलिए, जल्दी से बोलिए जगदीश जी। हेलो, जगदीश जी का फोन कट गया, वो वापस करेंगे तो वो वापस लेंगे। बोलिए गर्ग साहब, बोलिए, जल्दी से बोलिए जी। हेमंत भाई जी, कितने घोटालेबाज जो बैठे हुए ना कांग्रेस के, वो यहाँ के अपनी मतलब ये कैसे बता रहे हैं। आप देखो कि आईसीयू के अंदर एक महिला के आंख को चूहे कुतर जाते हैं। ये हाल था 2018 से 2023 तक। आप ये कह रहे कब सिरप के जिसके ऊपर आरोप लगा रहे भैया, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ने बोला है कि किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। नहीं हुई, अरे भाई नहीं हुई। यही तो तुम बार बार झूठ बोलोगे, मतलब कितनी बार झूठ बोलोगे, कितनी बार झूठ बोलोगे, लेकिन इनकी आदत बन चुकी है। आप मुझे बताइए, इनकी आदत जो बन चुकी है, झूठ बोलो, जनता के सामने झूठ बोलो और बार बार जनता इनको नकार देना। इतने बेशर्म लोग हैं ये, इतने बेशर्म लोग हैं, 2018 से 2023 तक करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया, लेकिन इनकी शर्म नहीं गई है, इनकी शर्म नहीं गई है, इनकी शर्म नहीं गई है। हम लगातार डॉक्टरों को सस्पेंड कर रहे हैं, हम लगातार कर्मचारियों को सस्पेंड किए,
बीजेपी का किसी आप के बताइए नेता कितने डॉक्टर को कितने सस्पेंड किया, लोग हैं बीजेपी कितने वाले? कर्मचारियों को सस्पेंड किया, करोड़ों रुपए डकार गए, 11 करोड़ के मांस खा गए, भाई मुझे ऐसे 2,500 रुपए बेशरम का लोगों से तो क्या ही इंजेक्शन बात 55 करनी, करोड़ रुपए जो में, कह रहे हैं कि 55,000 रुपए में कोई बेच मरा ही दिया। नहीं है। हेमंत भाई देखिए, 2,500 का देखिए, इंजेक्शन बताइए। 55,000 रुपए में बेच दिया। ये इस तरह के लोग हैं, एक 2,500 का इंजेक्शन गरीब आदमी को 55,000 रुपए में अरे बेच दिया। गरीबों के बच्चे ऐसे आपके समय भ्रष्टाचार, में कॉफ ये सिरप पी के ऐसे मर रहे हैं। भ्रष्टाचार। एक सम्मानित दर्शक बीकानेर से ओम नारायण जी। ओम नारायण जी नमस्कार, हाँ नमस्कार हेमंत जी, नमस्कार। बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये जो आज ये तो घोटाले, ये पहले जो दवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ था, ये कांग्रेस अशोक गहलोत ने फ्री में किया था। सारी दवाइयाँ जो भी है वो सबको फ्री मिलेगी। हाँ। उसके बाद में वसुंधरा जी ने जांच के लिए उसमें सारा फ्री कर दिया कि सारी जांचें फ्री होगी। और अभी अशोक गहलोत पिछली नहीं, सरकार फ्री करने से घोटाला हो गया। सारी जो ये RGSS कर्मचारी रिटायर हुए थे वो फ्री हुए। ये हमारा जो पैसा RPSM एक जो कर्मचारियों से पहले करता था, उसी का ही पैसा ये दे रहे हैं। ये कोई अपने पास से नहीं दे रहे। कोई भी सरकार, कोई भी बीजेपी हो या कांग्रेस, अपने पास जी। से दवाइयाँ फ्री में नहीं देते हैं हेमंत जी। ये सारे RPSM जो करता है, हमारे पैसे जो सरकारी कर्मचारी है और जो रिटायर होते हैं उससे भी 20-25 हजार लेकर के और उसका RGSS कार्ड बनाते हैं उम्र भर के लिए। तब ये तो ओम नारायण जी एक बात बताओ, ओम नारायण जी का आवाज थोड़ी बढ़ाओ। ओम नारायण जी एक बात बताओ, ये जो लोग लाभार्थी हैं आप लोग, वो भी तो गड़बड़ कर रहे हैं, तो उन पर भी तो एक्शन होना चाहिए। सिर्फ सरकार क्या करे, हम सब की नीयत ठीक हो। इसमें न्यूज तो कर्मचारियों की भी ठीक होनी चाहिए। और इसमें क्या होता है सर कि ये मेडिकल स्टोर वाले जो मेडिकल जो दुकानदार है वो और डॉक्टर सारे मिली भगती होती है। ये जो सारे पहले क्या है कि मेडिकल ला करके और दवाइयाँ ले आते हैं। बात को मैं बता रहा हूँ हकीकत में कि मेडिकल जो भी पेशेंट होता है, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, ये जो भी दवाइयाँ होती है, ये सारी दवाइयाँ ले आते हैं और ला करके और रुका वो जो मेडिकल वाला है ना वही अपने डॉक्टर से करवा लाते हैं वो सारी जिसमें। तो उसमें मिली भगत जो है वो मिली भगत लाभार्थी की भी तो है। आप तो वो तो सारे है ही है भ्रष्टाचार। तो हम अगर भ्रष्टाचार मतलब कैसे मिटेगा साहब ओम नारायण जी, जब जो सरकारी कर्मचारी, उनके घर वाले और जो इसमें जो भी लाभार्थी हैं, जैसे अब तो विधायक और ये भी जुड़ गए हैं, और या एक्स कर्मचारी है कोई। सबसे पहले तो ये होता है कि जो मेडिकल जो होता है, जो पेशेंट है वो सीधा डॉक्टर के पास में जाए, दुकानदार के पास में नहीं जाए। और दुकानदार के पास में न जाकर के मेडिसिन वहां से अंगूठा लगावे या जो भी है, मतलब स्कैनर हो वो है, तब ये भ्रष्टाचार मिटेगा। भ्रष्टाचार तो ज्यादा हो गई है, ज्यादा हो पूरे गया है। कुएं में डाल दे गई है हेमंत जी, पूरे कुएं में। सही अब बात ये है तो ओम नारायण जी, एक शुक्रिया सर, आपने बहुत बढ़िया बातें कही है। और रूप सिंह जी मुस्कुराते हुए ये बताइए, ये इतनी ज्यादा चिंता लोगों की वो सामने आ रही है, कैसे मिटे? कोई सुझाव है कि साफ हो सके सिस्टम? किस पे? देखिए, मैं माननीय दोनों प्रवक्ताओं को नमस्कार कर रहा हूं। ये पार्टियों के बीच का जंग नहीं है जी। संवैधानिक अधिकार है स्वास्थ्य का, सबको मिलना चाहिए। यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम एक ऐसा इलाज है, चाहो तो पूरे भारत को आप स्वास्थ्य बीमा दे दीजिए, लेकिन क्या उसके लिए हमने सिस्टम को ट्रेंड किया है? क्या सिस्टम को अपग्रेड किया है? क्या इसकी मॉनिटरिंग केवल जयपुर से होगी, जिला हेडक्वार्टर्स पर नहीं हो सकती? क्या नियमित चेकिंग नहीं हो सकती? कोई तो कंट्रोल के पैनल्स बीच बीच में बनाने चाहिए थे। कहीं ना कहीं जानबूझकर इस स्कीम में डॉक्टरों को मुखौटा बनाया जा रहा है। और आप सच मानिए, स्वास्थ्य सेवाओं को इससे इतनी बड़ी हानि होगी। ऐसा भी जमाना था जब डॉक्टर के केवल हाथ रखने से लोग ठीक होते थे। ऐसा भी जमाना था जब मरीज हथेली पे जान लेके डॉक्टर में विश्वास करते थे कि अब साहब आगे जो चाहो आप करो। मैं माना हूं कि इस आर्थिक तंत्र ने बहुत उस वक्त डॉक्टर्स जो है वो लाश को अंदर रख करके उस पर पैसे नहीं कमाते थे। वो जमाना था, वो बात अलग थी। लेकिन आज मरे हुए आदमी को भी 2 दिन तक ऐसे मामले आए। ये जमाना किसने पैदा किया है साहब? इतनी बड़ी फौज आपने मेडिकल कॉलेजों उस वक्त डॉक्टर जो है, उस वक्त डॉक्टर प्राइवेट कंपनी के जाल में फंस करके ये जो साठगांठ चलती है सर, वो नहीं हुआ करती थी। उस वक्त डॉक्टर ईमानदार बना दिया है व्यवस्थाओं ने। 3 करोड़ में पीजी अभी एसएमएस के आपको याद होगा, एसएमएस के विभागाध्यक्ष पकड़े गए। कितने लाख रुपए की रिश्वत लेते हो पकड़े गए साहब? क्यों जरूरत पड़ गई धरती के भगवान को इस तरह की रिश्वत की?
धरती के भगवान को आज के सिस्टम ने बाजार की वस्तु बना दिया है। और सच मानिए, अगर डॉक्टर में विश्वास खत्म हो गया तो दुनिया की बेस्ट एंटीबायोटिक भी काम नहीं कर सकती। इस सिस्टम को इस भ्रष्टाचार से बचाने के लिए हमें समन्वित प्रयास करने अभी पड़ेंगे। आप रूप सिंह जी, मैं आपको एक और उदाहरण दूं। अभी जोधपुर का एक वीडियो वायरल हुआ और वहां पर एक डॉक्टर की भाषा आप सुनेंगे एक चाय वाले के साथ, कैंटीन वाले के साथ, तो आप दंग रह जाएंगे कि ऐसे डॉक्टर के निकल करके आ रहे हैं, ऐसे डॉक्टर जो जिनसे मैं आपकी बात को सत्य मानते हुए ये कहता हूं कि सारे डॉक्टर ऐसे नहीं हैं, बहुत डॉक्टर अच्छे भी हैं और जिनकी वजह से सिस्टम चल रहा है। मैं इस सब लोगों पर 70% स्वास्थ्य सेवाएं प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंडेंट है। आज भी इस राजस्थान में 70% स्वास्थ्य सेवाएं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सम्मानित दर्शक है, मैं पहले उनको ले लूं। नमस्कार सर, अपना नाम बताइए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर, बताइए। जगदीश जी बोलिए। टीवी बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए, बोलिए। हाँ, टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिए और आप बोलिए सर। जगदीश जी बोलिए। मेरा नाम जगदीश मैत्री है सर। हाँ मास्टरी साहब बोलिए। मेरा नाम जगदीश मैत्री है सर जी। हाँ सर, मेरे कहने का मतलब, हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर कह रहे हो ना, ये मुख्यमंत्री एक ईमानदार है, राजस्थान का मुख्यमंत्री, सच्ची बात, पर इनके जो मंत्री है ना सर जी, इनके क्यों सर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे सर। इनके शिक्षा मंत्री है ना, वो बेपरवाह है जी। शुक्रिया माहेश्वरी साहब, शुक्रिया। मैं टिप्पणी जरूर लूंगा। गर्ग साहब, ये जनता की बात है सर। गर्ग साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% सत्य है, लेकिन हमारे अस्पतालों के हालात, हमारे चिकित्सा सिस्टम की हालत और ये जो घोटाले सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं। लोग खुद कह रहे हैं सर, कुछ तो सुधार होना चाहिए। हेमंत भाई, बिल्कुल आप आज जो लोगों की बातें सुन रहे हो, तो हम उसी बात पे कह रहे हैं कि 2 साल में हमने भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल रहे हैं, निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। हेमंत भाई, निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। जहां भी आज ही आपने देखा होगा कि सैलरी 35,000, 75 लाख रुपए केस, 2 किलो सोना, ये 2 साल में तो नहीं बना होगा। ये तो 2 साल में नहीं बना होगा। किसी एक एलडीसी जिसकी 75,000 रुपए की सैलरी है, उसके पास 35 लाख और 2 किलो सोना, वो तो ग्राम पंचायत का है। हमारी सरकार आने के बाद सिर्फ एक ग्राम पंचायत का एलडीसी है। आप सोचिए जिसका सीमित दायरा है। सचिवालय के एलडीसी के क्या हाल होंगे, जांच करवाएं तो। आपने कितने ब्यूरोक्रेट्स की आय को सार्वजनिक कर दिया, ये बताइए। प्रतिबद्धता जेमिनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ उस पे। जेमिनी साहब बोलिए। हम ये कह रहे हैं कितने IAS RS अधिकारियों की संपत्ति जो है वो सार्वजनिक हो रही है और उस पर नया नियम क्या आ गया, कोई बताए जरा। बोलिए जेमिनी साहब। विधानसभा में नहीं छोड़ रहे। हेमंत भाई, अभियोजन स्वीकृति तुरंत दे रहे हैं हम। अभियोजन विधानसभा में पीएचडी मंत्री, विधानसभा में पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी IAS सुबोध अग्रवाल का नाम नहीं ले पाए, जो तत्कालीन पीएचडी के ACS रहे और चीफ सेक्रेटरी बने, उनका नाम नहीं ले पाए, जो अब दिल्ली चले गए, जो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी थे पहले। तो ये तमाम चीजें हैं करप्शन को रोकने के लिए। पंचायतों में करप्शन इसलिए होता है कि सरपंच और सेक्रेटरी साइन करते हैं चेक पर और फिजिकल वेरिफिकेशन आज तक नहीं होता। यहाँ डॉक्टर फर्जी पकड़े जा रहे हैं, जो विदेश से डिग्री लेके आ रहे हैं, बिना टेस्ट पास हुए डॉक्टर बन जाते हैं। जो नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी जाती है उनमें करोड़ों रुपए का घपला होता है। तब आप घपलों से मेडिकल कॉलेज खुलेगी, घपलों से नर्सिंग कॉलेज खुलेगी, घपलों से फार्मेसी कॉलेज खुलेगी, तो फिर घपलेबाजी तो तैयार से RGHS हॉस्पिटल का चयन होगा। हाँ, तो ये कैसे होगा? ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अशोक गहलोत जी तो कर गए लास्ट में। उनको तो कर्मचारियों के वोट लेने थे, वो लास्ट में जितने भी दाव खेल के गए वो भजनलाल जी के गले पड़ रहे हैं। या RGHS भी लास्ट में किया था उन्होंने, शुरू में नहीं किया। तो अशोक गहलोत जी का काम तो यही था कि लास्ट में रायता दौड़ जाओ। वो जब तक सही करेंगे, अगला चुनाव आ जाएंगे तो 5 साल में बाद मेरे फिर याद आने लग जाएगा। एक जेमिनी साहब, एक और दर्शक हमारे साथ, सम्मानित दर्शक है अवनीश जी। नमस्कार अवनीश जी, बोलिए। बताइए। आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही है, कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। शुक्रिया सर। प्रतीक जी बोलिए। जो जेमिनी साहब कह रहे हैं वो बात अगर सही बात है, हम कहां से भ्रष्टाचार को निकालेंगे और डॉक्टरों पर ही ठिकरा क्यों फोड़े सिर्फ? पहले तो जेमिनी साहब की जो जितनी जानकारी है वो दुरुस्त कर देता हूं। जो RGHS है वो 1 जुलाई 2021 को लागू हुई थी।
लास्ट में लागू नहीं हुई थी। पहली चीज तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं। और दूसरी बात ये कि जब मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर के हाल ऐसे होंगे, खबर है 10 माह से एक्सरे बंद है, स्वास्थ्य पर बेफिक्र भाई सरकारी कार्यालय में योजना भवन की बिल्डिंग में सोने की सिल्ली मिलना, सोने की सिल्ली मिलना, हेमंत भाई पूछिए, आप मुझे सरकारी कार्यालय के अंदर सोने की सिल्ली मिलना भ्रष्टाचार को मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत का प्रमाण देना, बच्चे कैसे सोने की सिल्ली मिलना, आरपीएससी मेंबर से 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेके आरपीएससी मेंबर बनाना। अगर आप ये काम करोगे तो वो भ्रष्टाचार करेंगे तो क्या करेंगे? 1 करोड़ 20 लाख बाबूलाल कटारा से 1 करोड़ 20 लाख रुपए जमानत आपके कारनामों की वजह से, आपके कारनामों की वजह से दोबारा पैसा नहीं मिला होगा, इसलिए आपने गिरफ्तार किया होगा, फिर आपने छुड़वा लिया उसको। 1 करोड़ 20 लाख रुपए अगर रिश्वत देकर आप कलेक्शन करोगे, आरपीएससी मेंबर बनाओगे तो यही होगा। यही काम किया आपने 2018 से 2023 तक। सोने की सिल्ली सरकारी कार्यालय के अंदर सोने की सिल्ली मिलना, ये भ्रष्टाचार का प्रमाण था सीधा सीधा। आपका कहीं पे संरक्षण था जब भी डिपार्टमेंट के अंदर सोने की सिल्ली मिल एक मिनट में आपकी इस महान लड़ाई के बीच में रोकते हुए हमारे एक सम्मानित दर्शक हैं, मैं उनको लेना चाह रहा हूं। नमस्कार जी, मिस्टर लाल जी नमस्कार। नमस्ते सर। मैंने 9 तारीख को रिक्वेस्ट डाली थी, मेरे आरबीएचएस में पैसे खत्म हो गए। मैं ब्लड कैंसर का पेशेंट हूँ, मेरे और शुगर का हूँ। हाँ। मेरे 27-28 हजार रुपए महीने की दवाई आई है। 9 तारीख को रिक्वेस्ट डाली थी, आज तक पैसे नहीं बढ़े और वो पर्ची को हो जाएंगे 7 दिन, कल संडे को जी। अब दोबारा मेरे को हॉस्पिटल में 1 दिन जाना पड़ेगा सवाई माधोपुर से। मैं दिन भर हॉस्पिटल में रहूंगा, दोबारा पर्ची कटाऊंगा। 350 रुपए पहले डॉक्टर के लगे, 350 रुपए दोबारा लगेंगे और अभी तक मेरे पैसे नहीं मिले। बताओ गर्ग साहब। शुक्रिया सर मिश्र लाल जी। तो भैया अगर आप लोगों ने घोटाले किए तो उनको रोकेंगे तो सही ना। 110 मेडिकल स्टोरों को सस्पेंड किया, आप लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए ना, 40 करोड़ रुपए वसूल किए। अपने महल से नहीं निकल रहे, 40 करोड़ अपने बेटे को आरसीए के अंदर फिट करने में लगे हुए। बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी सरकार में। तो डिपार्टमेंट में लेकिन रूप सिंह जी कोई सुझाव, आप इस पेशे से जुड़े हुए हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं हम कैसे ये आपस में छींटाकशी से बाहर जाकर के कैसे इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, इसे अच्छा बनाने के लिए काम कर सकते हैं? सर आप इन दोनों को सुझाव दीजिए। मेरा सुझाव ये है, भारत के अनुसंधान 21 उसमें ऑलरेडी स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार के रूप में परिचित था। स्वास्थ्य केवल गोली दवा इंजेक्शनों से ही नहीं होता। कहते हैं मिट्टी पानी और दवा, ये भी स्वास्थ्य के कारण है। अगर हम वातावरण स्वच्छ रखें, और भ्रष्टाचार का ये जो डीएनए है ये केवल डॉक्टर और मेडिकलों में आया हो ऐसा नहीं है। आप स्वयं बता रहे थे एलडीसी, लेकिन पानी ऊपर से नीचे बहता है साहब। सफाई भी ऊपर से नीचे करेंगे तो बहता है, उसी पानी में प्राइवेट अस्पतालों का जितनी फर्जीवाड़ा है वो भी बहता है। सर क्या हमने 100% अस्पतालों को आरजीएस से ले रखा है? क्या नहीं ले रखा। क्या घोटालेबाज अस्पतालों की केवल जयपुर में जांच होती है, उनका सीएमएचओ नहीं कर सकता क्या? इसलिए हमें एक निगरानी तंत्र जिला स्तर पर बनाना पड़ेगा, बनाना चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया। और उम्मीद की जाए कि इसको लागू करे सरकार, इस पर ध्यान दे। जो घोटालेबाज है उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन और ज्यादा प्रतिबद्धता के साथ और तेजी के साथ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए।